बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। तो आप लोगों को मैं बताया हूं कि जब भी सवाल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी व्यंजक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो x बराबर ए साइन थीटा या x बराबर ए कॉस थीटा मानते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो जब भी तो x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो इसलिए यहाँ पे मान लेंगे x बराबर x बराबर ए साइन थीटा। x बराबर क्या मान लिए? साइन थीटा। अब देखिए पहले इसको कर लिए थे, इसलिए जब x बराबर ए साइन थीटा मान लिए तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो साइन थीटा बराबर x बटे ए हो जाएगा, यानी ए भाग लग जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाय ए हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाय हो जाएगा। अब देखो, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dx बाय dx इज इक्वल टू ए डी साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स मान लिए। अब देखो ये dx dx कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू ए। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा हो गया, फिर क्या हो गया? डी थीटा बटे डी एक्स। तो अब देखो ये dx गुना हो जाएगा इसके साथ, तो dx बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। ये dx गुना एक, तो dx हो गया बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो सवाल में आ जाते हैं। देखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल क्या है? देखो तो बाबू, इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। टू द पावर क्या है? 3/2। तो अब देखा जाए dx है, dx का मान क्या है? ए कॉस थीटा डी थीटा। तो dx के जगह पर हम लिख दिए ए कॉस थीटा डी थीटा बटे क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या माने हैं? x बराबर ए साइन थीटा माने हैं, तो इस x के जगह पर हम ए साइन थीटा लिख देंगे। तो देखो स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टू द पावर क्या है? 3/2 है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो x का मान ए साइन थीटा, एक्स पर स्क्वायर तो ए पर साइन स्क्वायर। तो अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा बाय, अब देखो इससे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और पूरे पर पावर कितना है? देखो 3/2। ध्यान दो बाबू, ए स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा बटे, अब देखो ये इसका मतलब ये 3/2 जो पावर है ये इस पर ए स्क्वायर पर भी है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर पावर, टोटल पर पावर क्या है? देखो 3/2। समझ लेना बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर कॉस स्क्वायर लिख दिए, फिर ए स्क्वायर था स्क्वायर। अब इस टोटल पर पावर कितना है? 3/2। दिखाई दे रही है ना अच्छी से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र। ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो बाबू, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो दोनों पर स्क्वायर पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर पावर 2 है। अब इस पर भी पावर कितना है? 3/2 है। इस पर पावर क्या है? 3/2 है। इस पर पावर क्या है? 3/2 है। अब देखो बाबू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा
ए कॉस थीटा डी थीटा बाय, अब देखो बाबू यहाँ ए कॉस थीटा पर पावर ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बच गया, ए कॉस थीटा बटे पे पावर 3 बच गया। तो अब देखिए ए पे पावर हो गया 3 और कॉस पे पावर भी हो गया 3, क्योंकि दोनों पर पावर 3 हो गया। अब देखो ये ए और ये एक ए कट गया, यहाँ पे देखो एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर बच गया, यानी डी थीटा बटे ए स्क्वायर बच गया। यहाँ पे जो बच गया देखो कॉस कॉस कट गया, यहाँ 3 कॉस क्यों था, यहाँ पे कॉस था, एक कट गया, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटे ए स्क्वायर को बाहर कर दो, 1 बटे ए स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब यहाँ पे देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब देखो बाबू 1 बटे ए स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सी, टेन थीटा प्लस सी। अब लेकिन हमको आंसर तो एक्स के रूप में लाना है ना, दिखाई दे रही है ना। अब देखो बाबू 1 बटे ए स्क्वायर दिखेगा, अब टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो बाबू ध्यान देना, 1 बाय ए प्लस सी है, प्लस सी कर दिए, 1 बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा है, तो देखो फिर साइन थीटा को रहने दो, अभी साइन थीटा लिख दिए। अब बटे या कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, क्योंकि कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना है, एक्स बटे ए, साइन थीटा का मान कितना है, एक्स बटे ए है, तो यहाँ पे देखो 1 बटे ए स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर एक्स बटे ए पुट कर देते हैं, एक्स बटे ए। अब बटे क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है, एक्स बटे ए, तो इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर है, तो इसलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कुछ तो नीचे क्या है ए। अब देखा जाए यानी 1 बटे ए स्क्वायर इंटू एक्स बटे ए बटे, अब ए स्क्वायर और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर यहाँ चलाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अब लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखो बाबू 1 बाय ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाय ए, फिर देखिए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, देखो ये रूट में है, तो इस ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, ये ए और ये ए कट गया, तो जब कट गया प्लस सी कर दे, दिखाई दे रही है ना, यानी हो जाएगा एक्स बटे रूट ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे।